मातृभूमि की जय। और राहुल बाबा बोल रहे थे अयोध्या में मंदिर बनवा दिया है, उससे किसी की रोटी नहीं चलती है, मंदिर किसी को खाना नहीं देता है। कल बोल रहे थे कि ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं जगह जगह पे, मंदिर में नारा लगाते हैं, गली गली में नारा लगाते हैं, मोहल्लों में लगाते हैं, लोटा बजाते हैं, थाली बजाते हैं। इससे क्या जो है भूख मिट जाएगी? इन्हें ये नहीं पता है कि जब भगवान रामलला का मंदिर बना है तो उससे आर्थिक तंत्र भी मजबूत हो रहा है, कितने किसानों को उससे फ़ायदा हो रहा है, कितने लोगों का जीवन यापन चलने लगा है, कितने लोग उससे आर्थिक मजबूत हो रहे हैं, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। और जो ये कह रहे थे कि जो है उसमें किसी किसान को नहीं बुलाया, किसी आदिवासी को नहीं बुलाया और किसी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं बुलाया। अरे जब आप लोग उद्घाटन करते थे नेहरू स्टेडियम, जितने बनते थे राजीव गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो क्या उसमें आदिवासी और किसानों को बुलाते थे? अपने समय आपने जो नहीं किया हम पर वो उंगली उठा रहे हैं, राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। और ये सत्य है कि जो समराशि का खेल होता है, बार बार राम पर अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। 2024 में आर से राहुल, आर से राम, ये पक्का जान लीजिए समापन तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। और रही आर्थिक व्यवस्था की बात, तो आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है जब कोई अच्छा कार्य होता है, जब कोई इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें मेला ठेला कई आयोजन होते हैं जिसमें आर्थिक तंत्र मजबूत होता है। और वैसे भी यूपी का आर्थिक तंत्र बहुत मजबूत हो गया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी आँखों को खुली रखना चाहिए कि हमारे देश में कहा जाता है इसीलिए आँख के अंधे नाम नयन सुख। इसलिए आप देखिए और कायदे से देखिए कि समापन आपका किस तरीके से इस देश की जनता करने जा रही है और जिसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। आपको ये लगता है जो लोग चल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भीड़, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप सीट हारते तो उसमें अंतर देख लिया करिए, समझ जाएंगे कि आपका अस्तित्व कहाँ पर है और क्या होने जा रहा है। अगर यही ना होता तो फिर आप अमेठी से वायनाड ना भाग जाते। अगर इतना ही है तो आप रुक जाते, मगर आप किसी न किसी तरीके से नैरेटिव चला करके टिकना चाहते हैं और इस देश की जनता आपको टिकने नहीं देगी। और जब टिकने नहीं देगी तो आप बिकने भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपके मन में विचार बार बार हिलोरे मार रहा है, वो विचार 2024 में इस देश की जनता समाप्त कर देगी। ये विचार ही खत्म हो जाएगा। मातृभूमि की जय।